क्या बीजेपी संविधान में बदलाव कर इंडिया नाम को ही हटाने की कोशिश कर रही है? ऐसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता। जयराम रमेश कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से G20 को लेकर के जो डिनर का न्योता आया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। मनोज तिवारी जी हमारे साथ में। मनोज जी, संविधान में बदलाव करके इंडिया शब्द ही हटा रहे हैं क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम रख लिया इंडिया। देखिए, इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया तो नहीं हो जाता। इंडिया तो एक ही है जो हमारे दिल में है और हमारी संस्कृति में है, लेकिन वो अंग्रेजी नाम है। हिंदी है भारत। तो भारत एक संस्कृति है, भारत एक सोच है। भारत का इतिहास लगभग 5,000 साल तो सब कुछ लिपिबद्ध है, लेकिन उसके बाद लगभग 1 लाख वर्ष का भारतवर्ष का इतिहास है। और हम यही नहीं, आप जब आप भी कभी कथा या कुछ होगा तो उसमें यही होता है कि आर्यावर्ते भारत खंडे। तो ये जो लाख वर्ष पहले से आर्यावर्ते भारत खंडे ये कहा जाता है, हम संकल्पम करिष्ये, जिसको लेकर के ही कभी कहा गया ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। इन सारी चीज़ों का मूल भारत है। उससे क्यों घबराई हुई है ये इंडी गठबंधन? लेकिन जयराम रमेश ट्वीट भी कर रहे हैं कि आर्टिकल 1 के जो संविधान का आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, उसमें जिस बात का जिक्र किया गया था इंडिया का, उसी को बदल दिया जाएगा। मतलब क्यों बदलाव, क्यों? अगर कहीं चर्चा भी है तो देखिए, इन लोगों के मन का अपना अपना भय है। ये लोग जो INDIA, जिनको आजकल देश ये लोग कहते हैं इंडिया, देश कहता है घमंडिया। इन लोगों को इस तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जो मूल सांस्कृतिक शब्द है उसका महिमा बढ़ा रहे हैं। बाकी जितने पर्यायवाची हैं वो सब बने रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच में संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा था इंडिया डेट इज भारत, लेकिन बाबा साहेब से नफरत करने वाले मोदी और RSS संविधान बदलना चाहते हैं। संजय सिंह भी वही बात कर रहे हैं। तमाम विपक्षी गठबंधन यही नेता कह रहे हैं कि इंडिया नाम बदला जा रहा है, इंडिया हटाया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, इन लोगों को अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जरा प्रेम होता तो उनके जन्म पे, उनके शिक्षा स्थान पे, उनके दीक्षा स्थान पे, उनके अंतिम सांस के स्थान पे एक स्मारक बनाने में नरेंद्र मोदी जी आने का इंतजार होता। संजय सिंह जी, जरा सा निगाहें खोलिए। ये भारत की महिमा, भारत की प्रचंडता जो पूरे दुनिया में ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसको गौरव बढ़ाने का ये कार्य है। भारत के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का भाव है। बाकी जो भी पर्यायवाची नाम है उसमें कोई कैसे हटा सकता है? भारत का एक दूसरा नाम अंग्रेजी में इंडिया लोगों ने कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भारत तो भारत है। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि विशेष सत्र 1822 तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, उसी में सब एक अटकल ये भी जुड़ गई है कि इंडिया नाम अब रहेगा ही नहीं। क्या होता है ना, जब कोई पॉकेट मार पकड़ा जाता है तो कई और लोगों का भी पॉकेट मारा होता है, तो उसको पता ही नहीं चलता यार ये वाला चेक होगा कि ये वाला चेक होगा कि ये वाला चेक होगा। तो ये लोग वैसे ही, मैं इनको पॉकेट मार नहीं कह रहा हूँ, उस पॉकेट मार की तरह ये लोग शंका में हैं जो कई पॉकेट में बहुत सारा पॉकेट मार करके चुरा के रखा हुआ है। इसी से जुड़ रहा है कि कहीं महिला आरक्षण बिल तो नहीं आ रहा है, जो आपने जो तमाम चीज़ों का जिक्र किया, एक अटकल ये भी। हाँ, बात वही है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और वो जितनी अच्छी चीज़ें इस देश के लिए है, जिनको ये रोक के रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे होगा। ये विशेष सत्र, हम तो बस इस विशेष सत्र में इंतजार कर रहे हैं कि इस देश के लिए और क्या क्या अच्छा होने वाला है। इस देश के लिए और क्या क्या अच्छा हो सकता है। और रही बात भारत नाम की, तो भारत तो आज से नहीं है, बल्कि दशकों भी नहीं, बल्कि जो है कई सदियों से भारत नाम चला आ रहा है। और उसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? लेकिन जो इंडिया और अंग्रेजी शब्द है उसका अपनी जगह है, लेकिन जो भारत जो प्रचलित नाम है और जो सदियों से चला आ रहा है उससे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, कहना है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का। भारत हमको
जान से प्यारा है। वहाँ क्यों नहीं लिखा गया इंडिया? गुनगुनाई दीजिए। भारत हमको जान से प्यारा है, अब तो देखो चांद भी हमारा है। चांद पे पहुंचा अपना चंद्रयान है, भारत से अपना हिंदुस्तान का नाम है। भारत हमारे रग रग में समाया है। जय हिंद। तो साफ तौर पर मनोज तिवारी ने गाने के माध्यम से भी बता दिया है कि भारत उसकी अपनी पहचान है, सदियों से उसका जिक्र होता रहा है और उस पर तो किसी को आपत्ति वैसे भी नहीं होनी चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।